नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। तुला राशि तथा तुला लगन के लिए गुरु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करना कितना सुखद रह सकता है, इसके ऊपर विश्लेषण करने की चेष्टा करेंगे। दोस्तों, गुरु जैसा कि आप देख रहे हैं वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में, और अभी वक्री हालात में भी हैं। मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर से यह उल्टी चाल से चलते हुए फिर से चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 20 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और 28 नवंबर को यह चंद्रमा के नक्षत्र में फिर से प्रवेश करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें साफ हैं, दो बातें साफ हैं कि कैरियर आपका फोकल पॉइंट अब रहेगा इस अवधि में, क्योंकि कर्म भाव के मालिक हैं चंद्रमा आपकी कुंडली में। दूसरे, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, इज्जत मान, स्टेटस भी कहीं ना कहीं विचारणीय विषय होगा आपके लिए। दोस्तों, बहुत रोचक रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है यह परिवर्तन आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप खासकर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इत्यादि सीख रहे हैं या रुचि रखते हैं तो आपको कई ऐसे आयामों का पता चलेगा जो अभी तक शायद आप उससे अनभिज्ञ हों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके कौन से जिंदगी के पहलुओं को यह प्रभावित करता है, क्योंकि गुरु तृतीय भाव और छठे भाव के मालिक हैं। चंद्रमा आपके कर्म भाव के मालिक हैं। गुरु स्वयं अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु गुरु की 3 दृष्टियाँ अमृत बरसाती हैं, ये आपको पता है। खासकर द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि और चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत कारगर सिद्ध होगी। क्या चंद्रमा के नक्षत्र का भी शुभ प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबाया करें, अन्यथा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं सितारे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर खासकर वक्री हालात में अष्टम भाव में बैठा हुआ, क्या यह विपरीत राजयोग देगा? क्या यह कैरियर में कुछ पॉजिटिव संभावनाएं या नई संभावनाएं लाएगा? क्या देवगुरु बृहस्पति का जो रुख है 7वें भाव की तरफ डायरेक्शन है, क्या कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में सफलता, पार्टनरशिप में सफलता देगा? क्या धन की स्थिति बेहतर होगी? इस परिवर्तन से, इस बड़े परिवर्तन से तुला राशि के जातकों को क्या लाभ हो सकता है, इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा कर्म भाव का मालिक है, आपकी प्रतिष्ठा का, स्टेटस का मालिक है। इस अवधि में सीधे तौर से गुरु का संबंध जब चंद्रमा से हो जाएगा 28 नवंबर से नक्षत्र गोचर के कारण, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु निश्चित तौर से, अगर आपका कैरियर सीक्रेट टाइप का है, गोपनीय है, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, डिटेक्टिव हैं और रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, ये कोई ऐसा कार्य, फॉर एग्जांपल पराविद्याओं से ही आप जुड़े हो सकते हैं। ये कई बार 2 नंबर के कार्य हो सकते हैं जो दिन के उजाले में कहें तो नहीं किए जा सकते, या पब्लिकली जिनकी बात नहीं कर सकते, ओपनली जिनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो ज़्यादातर रिश्वत इत्यादि से जुड़े होते हैं। तो अंडरग्राउंड रहकर जो कार्य कर रहे हैं, जो लोग जो नेकी के भी रास्ते पर चल रहे होंगे, उनके लिए समय, उनका कैरियर ज़्यादा सुखद हो जाएगा, उनका कामकाज ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, उन्हें
कहीं ना कहीं धन के रूप में और इनाम के रूप में, अवार्ड रिवार्ड के रूप में कुछ न कुछ फ़ायदा हो सकता है, सफलता मिल सकती है। और जो गोपनीय आपके शत्रु हैं, हिडन एनिमीज, आम जन की बात करें, जो बैक पर आपके कुछ न कुछ करते रहते परंतु आपको पता ही नहीं चलता, आपके साथ में बैठा हुआ कोई कुलीग आप की जड़ें काट रहा होगा, आपको पता नहीं होता। तो इस अवधि में ऐसे व्यक्ति आपकी पकड़ में आ सकते हैं या आप ऐसे व्यक्तियों से चुकन्ना हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर आपकी हैसियत नहीं है, आपकी पोजीशन नहीं है जॉब में या व्यापार में उनको नीचा दिखाने की या नीचे गिराने की, परंतु आप चौकन्ने तो हो जाएंगे, क्योंकि कैरियर में के साथ संबंध हो जाता है जब गुरु का, तो गुरु शुभ प्लैनेट है। जहाँ गुरु जैसा प्लैनेट मित्र के नक्षत्र में हो, चंद्रमा खासकर कर्म भाव का मालिक है, हालांकि मंगल भी मित्र है, परंतु मंगल 2 अकारक भावों का मालिक होता है आपकी लगन राशि के लिए। सप्तमेश और द्वितीयेश होता है मंगल, तो इसलिए कहीं ना कहीं गुरु नो डाउट धन की स्थिति को बनाए रखने में मददगार रहे होंगे कुछ जातकों के लिए, परंतु पार्टनरशिप में यदा कदा यह अवरोध का कारण भी बनते हैं। पार्टनर के साथ पीछे यह दिक्कतों का कारण भी रहे होंगे। अब गुरु का चंद्रमा के नक्षत्र में फिर से आगमन कैरियर के लिए एक नई रूपरेखा तैयार हो रही है। 28 नवंबर से कैरियर में सुखद परिवर्तन, अक्सर जो कंसल्टेंसी लेते हैं मैं उनको बताता रहता हूं कि 15 नवंबर के पश्चात निश्चित तौर से आपके लिए बेहतर स्थितियां होंगी और ये उसमें से एक मील का पत्थर साबित होगा परिवर्तन गुरु का, खासकर चंद्रमा के साथ संबंध। तो कहीं ना कहीं 10th हाउस के जो चंद्रमा मालिक हैं, तो कैरियर में आपके परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन, नौकरी पेशा के लिए, क्योंकि अगर हम देखें 6ठे भाव में राहु बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है राहु, गुरु की राशि में राहु योग कारक जैसी भूमिका निभा रहे हैं, आपको शत्रुहंता बना रहे हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह का दमखम देते हैं और कहीं ना कहीं कर्जे को भी निपटने में आपके मददगार हैं राहु। तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स के लिए राहु अच्छी हैं 6ठे भाव में। और चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा एक किस्म से 10th लॉर्ड है, तो 6ठा भाव ज़्यादा अशुभ फल देगा जिसके गुरु मालिक हैं। 6ठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है, तो जॉब करने वालों के लिए ज़्यादा समय बेहतर होगा बनिस्पत की व्यापार कर रहे हैं जो। हालांकि व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां शनि के कारण उत्तम होती हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव 7वें भाव के ऊपर भी जो व्यापार का भाव है, शनि का मार्गी होना 7वें भाव को प्रभावित करता है। डेफिनेटली दाम्पत्य जीवन 15 नवंबर से सुखद होना शुरू होता है और रोज़मर्रा की इनकम भी बढ़ती है। एनी हाउ, अगर आपको सुखद परिवर्तन अभी तक देखने को नहीं मिला तो 28 नवंबर से कैरियर का ग्राफ कहीं ना कहीं कोई आपको सिल्वर लाइनिंग तो ज़रूर नज़र आती है। कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, धन की स्थिति बेहतर होती है। जैसा भी हो, जहाँ से भी हो, आपका अटका हुआ धन आए, कहीं से भी धन मिले, दोस्त मित्र रिश्तेदार से मिले, क्योंकि द्वितीय भाव के ऊपर इसी गुरु का प्रभाव तो पड़ ही रहा है। 7वीं दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर है और चंद्रमा के साथ संबंध हो गुरु का, तो गुरु धन के कारक भी हैं, धन भाव को देख भी रहे हैं, तो धन की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, खासकर कुटुंब में स्थितियां कुछ बेहतर तो जरूर होंगी। ये तो 100% 100% ये निश्चित है। कुटुंब की स्थितियां, परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से उठा पाएंगे। आपका अवसाद, कहीं तो आपका नेगेटिव जो मानसिक स्थिति रहा पीछे, वह बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है। आप अपने अवसाद से, किसी तरह की नेगेटिविटी से निकल आते हैं। चंद्रमा है दोस्तों 10th लॉर्ड है और गुरु के साथ संबंध हो, गुरु 2nd हाउस को देखें तो आपका इमोशनल बैलेंस भी बरकरार रहता है। शनि भी 5वें भाव में, जो कि इमोशंस का भाव है, बुद्धि का भाव है, आपकी बुद्धि अब पॉजिटिव रहती है, कुशाग्र रहती है, रीजनिंग पावर बहुत उत्तम होती है। जब भी व्यक्ति कभी
परेशान होता है तो वह उसकी रीजनिंग नेगेटिव हो जाती है या रीजन आउट नहीं कर पाता अपने भय चिंता को। शनि का मार्गी होना, आप अपने भय को, अपने एंक्शियस मोमेंट्स से लड़ने के लिए पॉजिटिव रहते हैं, और उनको जब तक आप रीज़न आउट नहीं करते अपने नेगेटिव विचारों को, तो वो आपका पीछा करते रहते हैं। तो इस अवधि में गुरु का भी चंद्रमा के नक्षत्र में होना, गुरु तृतीय भाव के भी मालिक है, कहीं ना कहीं पराक्रम में वृद्धि भी होती है। अब साहसी होते हैं, चैलेंजेस को पीठ नहीं दिखाएंगे। अब देखिए ऐसी स्थिति में रहेंगे आप सीने पे वार सहना पसंद करेंगे, ना कि अपनी बैक दिखाएंगे। वस्तु स्थिति ऐसी रहेगी कि आप अब पॉजिटिवली हैंडल करेंगे स्थितियों को। अगर आपके हालात नौकरी व्यापार या रिश्तों को लेकर नासाज चले आ रहे हैं आपकी दशा अंतरदशा के कारण, तो हालात बेहतर होंगे, आपको एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी देंगे, पॉजिटिव ऑरा होगा आपका, आपकी स्पीच और भी बेहतर हो जाएगी। आप इमोशनल जरूर रहेंगे इस अवधि में, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का होना और जिनकी गुरु की दशा अंतरदशा है, आप इमोशनल कार्ड प्ले कर सकते हैं। इमोशनल कार्ड का मतलब आप जिससे काम निकलवाना है, परिवार हो या आपका कार्यस्थल हो, दोस्त मित्र हो, इमोशंस का यूज़ करके आप ज़्यादा बेहतर अपनी बात को मनवा सकते हैं, अपना तथ्य रख सकते हैं। इस तरह की स्थितियां रहेंगी। आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी चंद्रमा के इस नक्षत्र के कारण। इंस्टिंक्ट्स आपके काम आएंगे। कोई भी आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता अगर आप थोड़े से सजग रहें। 28 नवंबर से देखिए इंट्यूशन पावर, आपकी इंस्टिंक्ट्स पावर जिसे कहते हैं, बढ़ जाती है। अष्टम भाव का गुरु वैसे भी आपको अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है। आप के मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो ज़्यादातर ठीक होंगे। आभास हो जाता है आने वाले समय के बारे में। तो इससे आप ठगे तो जाते नहीं, तो धोखा नहीं कोई कर सकता आपसे। एक फ़ायदा तो ये, अगर प्रैक्टिकली देखें, संसारिक एंगल से देखें, दुनियावी एंगल से देखें, तो कैरियर के लिए कहीं तो बेहतर समय, कैरियर में परिवर्तन, बेहतर परिवर्तन, सुखद परिवर्तन, क्योंकि गुरु चंद्रमा दोनों अभिन्न मित्र हैं। और ख़ासकर गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं, हिडन एनिमीज़ को आप पहचान कर सजग हो जाते हैं और कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाता है। और राहु आपकी मदद करेगा इस अवधि में शत्रुओं को दबाने में। शनि तो मददगार हो ही चुके हैं, और शनि का ये जो सफ़र है आपके लिए, आपको वो ऊंचाइयां देने वाला है। 3-3.5 साल कम से कम। शनि जैसे ही अब मार्च को परिवर्तन भी करेंगे, राशि परिवर्तन, अभिमार्गी होकर पंचम भाव के भी सुखद फल देंगे, जो अचानक से लाभ के योग बनाता है। संतान पक्ष से आपको लाभ होता है। तो शनि की स्थिति बेहतर हो चुकी है, और गुरु की स्थिति 28 नवंबर से और भी बेहतर होगी। हालांकि अष्टम भाव में यदा कदा गुरु उतना अच्छा फल नहीं देते, परंतु मैंने ये देखा है शुभ ग्रह अष्टम भाव में शुभ ग्रह बुध, शुक्र और गुरु, ये 3 ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। एनीवेज, आपके लिए सुखद परिवर्तन है। और कैरियर में, व्यापार में, नौकरी में, खासकर नौकरी में आपकी तरक्की की संभावनाएं ज़्यादा फिर से स्थापित होती हैं। परिवर्तन सुखद होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 28 नवंबर से बेझिझक परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ऐसे मौके भी मिलेंगे और अच्छे मौके मिलेंगे। और अष्टम भाव कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित भी आपका ये परिवर्तन हो सकता है। कोई दूसरे देश में आपको जॉब मिल जाए, चांसेस प्रबल हो जाते हैं। विदेश में जॉब मिल जाए, और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं बेहतर आपको मौके मिलें, ये भी हो सकता है। छोटी बड़ी यात्राएं ज़रूर होंगी, उसके लिए तैयार हो जाइए चंद्रमा के नक्षत्र के कारण। कैरियर के को लेकर अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो ये यात्राएं आपको सुखद फल देंगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं तो भी ये यात्राएं आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होंगी, और कॉम्पिटिटिव एज आपका रहेगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, जिस भी कैरियर को आप चुनेंगे, पहचानेंगे, उसमें आपका एज रहेगा। सफलता के योग बन जाते हैं, आप सफल कॉम्पिटिटर साबित होंगे। कोर्ट कचहरी में ये जो
योग बनता है अब चंद्रमा के नक्षत्र में होने से, बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, या यूँ कहें आप शत्रुहंता रहेंगे, अजात शत्रु कहलाएंगे इस अवधि में। शनि का गोचर शुभ हो चुका है। सो ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं।